साथियों नमस्कार, मैं देशराज राणावत, आपका दोस्त, आपका साथी। आज अपने देशराज राणावत यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं कल्पामृत विनर सक्सेस एकेडमी के मार्फत आपको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन वर्कशॉप के अंदर मैं एक सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं कि कल्पामृत के मैं सफलता के लिए 7 कोर रूल क्या हैं। वो कोर रूल्स मैं आपको अपनी वीडियोस में बता रहा हूं। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि अगर हमें किसी बिजनेस में सफल होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, कल्पामृत में सफल होना है, तो आपको अपनाने होंगे 7 कोर रूल। और उस 7 कोर रूल के अंदर आज मैं आपको तीसरा कोर रूल बताने जा रहा हूं। वो क्या है? वो है बिलीफ, विश्वास। विश्वास किस चीज पर? विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब होता है कि आपने किसी से आपने जो वचन दिए, आप उस वचन पर हर हालत में कायम रहते हैं और जिससे जो वायदा करते हैं आप उसको पूरा करते हैं। उसको हम विश्वास कहते हैं। विश्वसनीयता एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर किसी प्रोडक्ट या सेवा से रिलेटेड होती है और भरोसा जो होता है वो व्यक्ति से रिलेटेड होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि कल्पामृत में अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आपको कोर रूल नंबर 3 जो है हमारा बिलीफ, विश्वास, इस पर आपको कायम रहना होगा। इसको आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में मैं अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं कि ज्यादातर जो हमारे 95% जो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ते हैं वो विश्वास ही नहीं करते हैं। जब वो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पर वो बड़े वचन लेते हैं, बड़े वायदे करते हैं कंपनी से, कंपनी के लीडरों से और अपनी डाउनलाइन से कि ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके जैसी कंपनी मैंने आज तक देखी नहीं, मैंने इतनी कंपनियां करी पर ये जो प्लेटफॉर्म है इसके बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई दुनिया में नहीं मिला। अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखेंगे जिसमें वो सिर्फ यही बातें कर रहे हैं, और जब उनकी 5 से 6 महीने या 1 साल के बाद की वीडियो देखेंगे तो वो किसी दूसरी कंपनी की इसी तरीके से बोल रहे होंगे कि ये मेरी बहुत शानदार कंपनी है। तो साथियों, दोस्तों, जब आप फॉर्म साइन करते हैं किसी कंपनी का, जब आपके दिमाग में जो विश्वास होता है, जो विश्वसनीयता आपकी कंपनी पर होती है, वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद कहां चली जाती है। आप अपने वचनों पर कायम नहीं रहते हैं और अपना वायदा तोड़ देते हैं। किन लोगों से? कंपनी के मैनेजमेंट से, कंपनी के सीनियर्स लीडरों के साथ से, और अपनी सबसे बड़ा भरोसा तोड़ते हैं आपके पीछे, जो आपके पीछे आपकी डाउनलाइन आप पर जो भरोसा करती है, आप उसको तोड़ देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि विश्वसनीयता जो होती है वो प्रोडक्ट या सेवा से रिलेटेड होती है, वो कंपनी से होती है, और भरोसा सेल्फ किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो इन दोनों चीजों में आप वो दोनों चीजें तोड़ देते हैं। तो इसलिए जब आप किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पर विश्वास करना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से मैं 101% कामयाब होऊंगा और अपने सपनों को पाके रहूंगा। मैं अपने सपनों को लेकर रहूंगा, मैं आर्थिक आजादी पाऊंगा, मैं समय की आजादी पाऊंगा, मैं पैसिव इनकम पाऊंगा। आपको नेटवर्क सिस्टम पर आपको अटूट विश्वास करना होगा। दूसरा, आपको करना होगा, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ते हैं, जिस कंपनी के अंदर आप जाते हैं काम करने के लिए, जिस कंपनी का आप चुनाव करते हैं, चुनाव तो आप सोच समझ कर ही करते हैं। पहले उसका मार्केटिंग प्लान देखते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उसकी प्रोफाइल्स को देखते हैं, उसके बाद ही तो आप ज्वाइन होते हैं। या आंख बीच के आपको जिसने बोला और ज्वाइन हो गए, ऐसा तो कभी नहीं होता। आप उसका आगा पीछा सुंदर सब देख के ज्वाइन होते हैं
पर कुछ समय के बाद 6-7 महीने के बाद कुछ ऐसी व्यक्तिगत या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और आप अपना विश्वास कंपनी से उठा देते हैं और आप कंपनी को छोड़ देते हैं, फिर एक नई कंपनी में जाते हैं, वहां पर विश्वास करते हैं, फिर उसके साथ जुड़ते हैं, वहां भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वहां से भी छोड़ते हैं, फिर तीसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और तीसरी कंपनी में भी ऐसा ही होता है। तो लोग कहते हैं, फिर वो लोग क्या कहते हैं कि यार मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मुझे सब पता है, मैंने हजारों कंपनियां देखी हैं, हजारों कंपनियां देखी हैं, आई और गई। मैं कहता हूं हजारों कंपनियां आपने देखी जरूर है, पर वो वहीं पर हैं, आप आई और गए। तो साथियों, इसलिए आपको उस कंपनी पर विश्वास करना होगा, आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स पर विश्वास करना होगा। मैंने बहुत सारे देखे हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट लेते नहीं है, सिर्फ इसलिए लेते हैं कि मेरा कुछ पे आउट बन रहा है तो मैं ले लूं, नहीं तो वो प्रोडक्ट लेते ही नहीं है। क्यों? वाई? कैसे आप कामयाब होंगे? तो आपको 100% कंपनी के प्रोडक्ट का यूजर होना पड़ेगा। आपको 100% कंपनी के यूजर्स को, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ेगा। आपको कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, ये वाह काम करते हैं और अच्छे काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। पर कुछ साथी हमारे ऐसा काम करते ही नहीं है, वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते हैं, बाहर से लेते हैं, पेस्ट अपना यूज नहीं करेंगे, बाहर का पेस्ट लाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के बाथरूम में जब मैं घुसता हूं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो नेटवर्कर होते हैं, तो मैं देखता हूं कि वहां उनके प्रोडक्ट नहीं होते हैं, वहां वो कोई दूसरी कंपनी के जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर रहे होते हैं। तो आप बताइए क्या होगा? आपको अपने प्रोडक्ट्स पे ही विश्वास नहीं है। कहने का मतलब है कि जनरल स्टोर आपने अपना खोल रखा है और आप दूसरे के जनरल स्टोर से जाकर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज पर, और आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं उस कंपनी के साथ आपको विश्वास करना होगा, और फिर आपके उन कंपनी के प्रोडक्ट्स पर आपको विश्वास करना होगा। फिर आपको विश्वास करना होगा कंपनी के मार्केटिंग प्लान पर, बिजनेस प्लान पर। तो मैं देखता हूं कि 99% जो नेटवर्कर हैं, मैंने तो आज तक ये देखा है कि कोई भी नेटवर्कर किसी भी प्लान से संतुष्ट नहीं होता है, चाहे वो वहां पर कितना ही अच्छा पैसा कमा रहा हो, फिर भी वो उस प्लान से असंतुष्ट होता है। उसकी नजर दूसरे कंपनी के प्लान पर लगी रहती है कि वहां ऐसा और वहां ऐसा और वहां ऐसा। तो ज्यादातर नेटवर्क मार्केटर जो लोग होते हैं वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस प्लान से संतुष्ट हो ही नहीं सकते, और ना वो उन्हें कोई कर सकता है। कर सकता है तो एक खुद ही व्यक्ति वो खुद कर सकते हैं कि उनको भरोसा करना पड़ेगा उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान पर। मेरा ये आज इसमें मैं विषय नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस प्लान पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप जुड़ते हैं ना कंपनी के साथ, तो गुना भाग कैलकुलेशन आप अच्छी तरीके से पहले कर लें बिजनेस प्लान पर, और उसके बाद आप जब फॉर्म साइन करते हैं तो आपको विश्वास करना होगा अपने आप पर। सबसे पहले सेल्फ आपको खुद पर विश्वास करना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज पर विश्वास करना होगा, आपको कंपनी पर विश्वास करना होगा, कंपनी प्रोडक्ट पर विश्वास करना होगा, और कंपनी के बिजनेस प्लान पर विश्वास करना होगा। पर इन सबसे जो बड़ी बात है ना, वो सबसे बड़ी बात है कि अपने पे विश्वास करना होगा, अपने पर खुद पर विश्वास करना होगा कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई मेरे साथ काम करे या ना करे, पर मैं काम करूंगा, मैं सफल होऊंगा, क्योंकि सपने मेरे हैं, मैं कंपनी के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं इन कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करूंगा, और मेरा कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। ये भरोसा आपको अपने अंदर रखना होगा, क्योंकि जब आपकी नजर लक्ष्य पर होगी तो रास्ते की रुकावटें आपको दिखाई नहीं देंगी। एक बार क्या होता है कि एक मौलवी साहब एक चद्दर बिछाकर अजान पढ़ रहे होते हैं, और उधर से पीछे से एक लड़की, जिसे हम लैला कह सकते हैं, वो अपने आशिक के प्यार में इतनी मकसूल थी, मतलब इतनी उसमें खोई हुई थी कि वो भागते भागते जब मौलवी साहब जी के पास से गुजरी, तो जो मौलवी साहब जी
जिस चद्दर पर बैठे थे उस पर उसका पैर पड़ गया और उस पे पैर रखती हुई वो आगे निकल गई। मौलवी साहब ने देखा कि एक लड़की भागती हुई आई और मेरे को देखा नहीं उसने और मेरी चादर पर पैर रखकर वो आगे चली गई। तो वो बड़े गुस्सा हुए, पर वो कर क्या सकते थे कि वो चली गई। पर थोड़ी देर में देखा कि वो लड़की वापस आ रही है। जब वो वापस आई तो उस मौलवी ने उस लड़की को रोका और बोला, हे लड़की, तुझे पता नहीं था कि मैं अजान पढ़ रहा था और मैं कुरान पढ़ रहा था और तू मेरी चद्दर पर पैर रखकर भाग गई। तो उस लड़की ने कहा, जब उसे इल्म हुआ, वो होश में आई, तो उसने देखा ये मैंने गलती कर दी। तो उसने कहा, हे मौलवी साहब, मैं इस किए पे अपने शर्मिंदा हूं, मुझसे गलती हो गई, पर मैं अपने आशिक के लिए इतनी मदहोश थी कि मुझे आप दिखाई नहीं दिए, आपकी चद्दर दिखाई नहीं दी। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को इस कथा का सार ये है, इस कहानी का सार ये है कि जिसकी नजर अपने लक्ष्य पर रहती है, रास्ते की जो रुकावटें उसको दिखाई नहीं देती हैं। तो इसलिए आप अपनी निगाह, जब आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं ना, तो अपनी निगाह लक्ष्य पर आपको रखनी है और 100% रखनी है। तो साथियों, कोर रूल नंबर 3 बिलीफ, विश्वास के बारे में मैंने आज बात की आपको, और आज आपको मैंने बताया कि आपको कल्पामृत के अंदर कोर रूल नंबर 3 पर चलना होगा। आपको कल्पामृत पर विश्वास करना होगा, कल्पामृत के मार्केटिंग प्लान पर विश्वास करना होगा, कल्पामृत के प्रोडक्ट्स पे विश्वास करना होगा, कल्पामृत कंपनी पर विश्वास करना होगा, अपने सीनियर्स पे विश्वास करना होगा, कंपनी मैनेजमेंट पर विश्वास करना होगा। जब आप ये रखेंगे ना अपने पर विश्वास, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप निश्चित ही उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपने जिस सफर के लिए शुरुआत की है उस सफर पर पहुंच जाएंगे, पर उसमें आपको एक विश्वास भी होना जरूरी है। तो सेल्फ पर विश्वास आपको खुद रखना जरूरी है। तो साथियों, मेरा ये तीसरा कोर रूल जो मैंने आज आपको बताया, इसको आप बहुत दिमाग में लगा लें और दिल में उतार लें कि आपको कल्पामृत के साथ विश्वास करना है, तभी आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो ये मेरा तीसरा कोर रूल मैंने आज आपको बताया अपने इस वीडियो के थ्रू। मैं चौथा कोर रूल नंबर 4 जल्द ही मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमारा चौथा कोर रूल नियम क्या है। और ये जो मेरी वीडियो है, अपने न्यू फ्रेशर्स, अपनी टीम में इसको शेयर करें और उनको ये देखने के लिए और सुनने के लिए बोलिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो ट्रेनिंग्स हैं ये आपके बिजनेस को ग्रोथ में पहुंचा देंगी। आपके लोगों का विश्वास बढ़ने लग जाएगा कंपनी में। क्यों? क्योंकि जब तक वो ट्रेंड नहीं होंगे, जब तक वो एजुकेशन नहीं लेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप उनके ड्रीम प्लान नहीं बनवाएंगे, जब तक उनके गोल सेट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उनको विश्वास नहीं दिलवाएंगे, अपने पे भरोसा नहीं करवाएंगे, कंपनी पे भरोसा नहीं करवाएंगे, तो आपकी सफलता संदिग्ध है, मतलब फिर कह नहीं सकते। और ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में कंपनियां ठीक होती हैं, पर लोग वहां से छोड़ जाते हैं सिर्फ अपने सेल्फ विश्वास के कारण, अपने वचन के कारण। तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये वाली कहावत आपने जरूर सुनी होगी, पर इस पे चलने वाले बस कुछ ही लोग होते हैं। बाकी लोग तो आपको सब पता है और आप सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज का ऐसे लोगों ने क्या हाल कर रखा है। तो साथियों, कोर रूल नंबर 3, विश्वास, बिलीव करें अपने आप पर। मेरी नई वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी कोर रूल नंबर 4 पर, कि कोर रूल नंबर 4 क्या है। और तब तक के लिए मैं कहता हूं ना कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, नहीं लगता है तो तब भी मुझे लिखकर भेजें कि सर मजा नहीं आ रहा, आपकी इस ट्रेनिंग वीडियो में मजा नहीं आ रहा है, वो भी मुझे लिखकर भेजें। और अगर अच्छी लगती है तब भी मुझे लिखकर भेजें। साथियों, क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं अपने में सुधार करूंगा, और जब आप मुझे बताएंगे कि ये मेरे से गलती हो रही है, तो मैं अपनी वीडियो में अगली में शायद वो गलती ना करूं। इसलिए मैं देशराज अनावत, आप मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और नमस्कार और जय कल्पामृत।